हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी शिक्षक बंधुओं का हमारे इस यूट्यूब चैनल सबक फॉर पर। साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े सभी पदाधिकारियों का, शिक्षा प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। तो शिक्षक साथियों, चलिए आज हम बात करते हैं NIOS से जो DELED किए हैं ऐसे शिक्षकों को कब से ट्रेंड माना जाएगा, उसकी उत्तीर्णता की तिथि क्या होगी, क्या उनको नवनियुक्त शिक्षकों की श्रेणी में रखा जाएगा, और भी ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हम बात करेंगे। साथ ही माह, जनवरी और एरियर पर भी अपडेट देने का प्रयास करेंगे। तो शिक्षक साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा माननीय रवि प्रकाश जी का एक पत्र निकला, जिसका पत्रांक 268/2022 12 दिनांक 5/1/2023 है। उसके आलोक में बहुत से जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा गलत व्याख्या कर और पत्र निकाले जा रहे हैं, और ऐसे पत्र निकाले जा रहे हैं जिसमें शिक्षकों को पूरी तरह से डराने और उसको भयभीत करने का प्रयास किया जा रहा है। अब उस चिट्ठी के माध्यम से उनका जो बायोडाटा मांगा जा रहा है उसमें साफ तौर से लिखा जा रहा है कि 31 मार्च 2019 के बाद जो ट्रेंड हुए हैं उनको नवनियुक्त शिक्षकों की श्रेणी में रखा जाएगा। और साथ ही जो 1 मई 2019 से लेकर के 31/3/2021 तक ट्रेंड हुए हैं उनको लेवल 1 इंडेक्स 1 में जो मूल वेतन बनता है 13,370 रुपये, उस पर फिक्सेशन करवाया जाए। और जो टीचर 1/4/2021 से 19/10/2022 तक ट्रेंड हैं उनको 15,380 पर फिक्सेशन करवाया जाए, यानी कि उनको नवनियुक्त की श्रेणी में रखा है। अब ऐसे स्थिति में जो शिक्षक NIOS से 2017-19 के सत्र में DELED किए हैं और 31 मार्च 2019 तक वो अपनी प्रशिक्षण को पूर्ण कर चुके हैं और उनका जो रिजल्ट निकला है वो 22 मई 2019 को प्रकाशित हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या उन शिक्षकों को भी नवनियुक्त माना जाएगा? इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक से एक शिक्षक संगठन ने जो है मुलाकात की और मुलाकात के बाद बताया कि कतिपय जिलों द्वारा राज्य से निर्गत पत्र की गलत व्याख्या कर पत्र निर्गत कर शिक्षकों को भयभीत करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि पूरे देश के लगभग 15 लाख शिक्षकों को NIOS के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। NIOS से प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों के लिए यह स्पष्ट है कि उनका प्रशिक्षण तिथि 31 मार्च 2019 ही माना जाएगा। इस बाबत NIOS द्वारा स्पष्ट निर्देश भी है। इस बीच अताउर रहमान व अन्य बनाम राज्य सरकार मामले में आए नए आदेश के बहाने कुछ जिलों के कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा शिक्षकों को भयभीत करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में जिलों को स्पष्ट निर्देश देने का आग्रह किया गया। इसके साथ ही नियोजित शिक्षकों के सभी प्रकार के बकाया एरियर भुगतान सहित अन्य समस्याओं की ओर भी निदेशक का ध्यान आकृष्ट कराया। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि माह जनवरी का वेतन भुगतान 12 फरवरी तक जिलों में आने की संभावना है। साथ ही 15 से 20 फरवरी के बीच में एरियर की जो भी राशि बनेगी उसका आवंटन जिलों को आ जाएगा। तो दोस्तों, जो भी शिक्षक NIOS से DELED किए हैं वो 31 मार्च 2019 को अपनी प्रशिक्षण पूर्ण कर लिए हैं। भले ही उनकी जो रिजल्ट है उसका प्रकाशन 22 मई 2019 को हुआ है, इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इस बीच जो है एक संघीय पदाधिकारी का एक ऑडियो कॉल आया है जिसमें आप सुन सकते हैं कि किस तरह से वो अपनी बात को बिल्कुल निर्भीक रूप से रख रहे हैं और शिक्षकों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो बहुत ही डरे हुए हैं। आप इस ऑडियो को सुनिए। हेलो। हाँ हेलो। प्रणाम सर। प्रणाम। सर अजरुद्दीन बोल रहे हैं भागलपुर से। हाँ सर देखे थे कल आपका एक दिए थे NIS वालों को घबराना ना है, लेकिन तो हम लोग का भागलपुर में भी लेटर निकाल रहा है, सबका रिपोर्ट दे रहा है सर NIS वाले का भी।
लेटर को ठीक से पढ़ते क्यों नहीं है आप लोग? जी विभागीय प्रक्रिया है, वह तो मांगेगा ही, जी और विभाग जो सूचना मांगेगा उसमें घबराना क्या है, हम सूचना देंगे। जी अगर राज्य मुख्यालय डीओ से मांगेगा तो डीओ बीओ से मांगेगा, और बीओ सभी शिक्षकों से एचएम से मांगेगा। जी 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 उस पत्र को ठीक से पढ़िए ना, उसमें क्या लिखा हुआ है। नहीं, जो बहुत भी लोग ये मतलब रूमर फैला रहा है ना कि 22 तारीख 31 मार्च के बाद ही आता है, 22 मई। तो वैसे पागल लोगों को बोलिए जी कि शिक्षक कौन बना दिया। प्रशिक्षण और परीक्षा जब 31/3/2019 तक कंडक्ट हो चुका था, जी जी तो रिजल्ट प्रकाशन जब करे उससे शिक्षकों को क्या लेना देना क्या है। लेना देना। जी 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 वैसे पागल को कहिए कि ठीक से जितना पत्र निकल रहा है एक जगह फाइलिंग करके सबको पढ़िए, जी अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। कुछ लोग तो इसमें ग्रुप बना बना के चंदा वसूल शुरू कर दिया है, वो जी लोग हाँ, केस जी करने के हाँ। नाम पे। आप भी देख रहे जी होंगे सर, हाँ, कोई जी, हम देख रहे हैं। NIS ट्रेन टीचर कोर कमेटी ग्रुप बना लिया, तो कोई कुछ बना रहा है। सब हाँ, ग्रुप में सब तरह का कमाने डराया का- जा रहा है। जी जी डराया जा रहा है, और कमाने का धंधा एक चल गया ही। हम 2-4 ग्रुप में लोगों को अलर्ट करके हम अपने आप को नहीं लिस्ट आपका कर तो लिए। वो हम लोग भी बहुत जगह किए हैं, वायरल किए हैं, बहुते ग्रुप में अपना लोकल में भी दिए हैं, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। नहीं हम लोग भी समझ- अब उसमें 22-5 हम लोग हैं, तो उसमें हम लोग देखिए, घबरा जाते हैं। जी जी इसमें घबराने का मतलब है कि इसमें कुछ लोग फायदा उठा लेता है। बिल्कुल बिल्कुल आप एक चीज बताइए, जब राज्य मुख्यालय अगर आदेश करता है डीओ को, डीओ आदेश करता है बीओ को, बीओ का जी। ये एक सिस्टम है, एक चैनल है, जी 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 रिपोर्टिंग जाने का एक चैनल है। तो जब वो रिपोर्ट मांग रहा है जी जी तो हम रिपोर्ट देंगे क्यों नहीं। हम इसमें बिल्कुल। र्यूमर फैलाकर हवाबाजी में रहेंगे तो पदाधिकारी नहीं भी नहीं, कमजोरी पकड़ लेगा। बड़े संघिक पदाधिकारी तो इसमें नहीं है शामिल, लेकिन कुछ उसी के लोग हैं जो इस तरह का कर रहे हैं, डरा के बोल रहा है कि कोई भी बड़ा संगठन इसमें सर शामिल नहीं है, कोई जी, भी जी। जितना भी है, जी लेकिन टीटी के कुछ संगठन लोग इसमें शामिल है। टीटी वाला ही बचे, हम TET लोग के जितना है सब टीटीए का लोग हैं, फिर भी डरा था। टीटी के ही संगठन के लोग शामिल है, अन्य कोई संगठन जो है जी। हमने अपने संगठन के माध्यम से विभागीय मंत्री को, मुख्यमंत्री को और अपर मुख्य सचिव को भी ज्ञापन दिलवा दिया है जी जी देखे हैं कि सर, देखे हैं। स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया जाए, जी ताकि जी शिक्षकों के बीच जी। काफी दुविधा फैली हुई है। वही- पदाधिकारी लोग कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। कंफ्यूजन कर रहे हैं। कुछ लोग कुछ जिला में सुन रहे हैं कि वहाँ नवनियुक्त के लिए फिक्सेशन भी कर रहा नया, इस तरह का नहीं rumor नहीं फैला नहीं रहा। नहीं, कोई सर्विस बुक नहीं देगा, जी जी कोई नहीं देगा। जी इस तरह यही का यही रिपोर्टिंग समस्या आता है सर तो उस कोई समय भी नहीं आया था देगा। जब हम लोग का फिक्सेशन हो रहा था प्रशिक्षण वाला, तो उस वक्त भी ये हाँ, मामला आया था, लेकिन हम लोग तो उसमें कहीं नहीं आए। 22 मई हाँ, ही लिखाया सर्विस बुक पे, लेकिन हम लोग ट्रेन है उसमें। हाँ। उस वक्त भी कह रहा था ना, जो डायरेक्टर रंजीत सर का आया था एक लेटर, जो उसमें डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह थे कि 31 मार्च के 1 अप्रैल से जो है सबको हटाया जाएगा। कहाँ वैसा कुछ ये हुआ? देखिए, नवनियुक्त किसको मानेगा, जी ये चीज स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। समझिए, 1/4/2019 जी जी 1/4/2019 से आगे अब अभी तक 19 अक्टूबर 2022 लिखा है उसमें। हाँ, तो उतना तक 1/4/2019 से उतना के बीच में जी अगर कोई परीक्षा दिए हैं या जी। प्रशिक्षण किए हैं, जी वैसे सभी लोग नवनियुक्त माने जाएंगे। जी जी ना जी कि 31/3/2019 तक जिनका परीक्षा हो गया था और जो प्रशिक्षण समाप्त हो गया था, वे नहीं जाएंगे। जी तो एक सवाल है नहीं सर, समझ इसमें रहा है। एक सवाल है सर मृत्युंजय सर कि एक ठीक है आपने कहा मार्च में, लेकिन जो 31 मार्च के पहले परीक्षा में शामिल हुआ, लेकिन किसी एक हाँ। विषय में फेल हो गया, और वो हाँ। बाद में परीक्षा उसका 2020 में हुआ जा करके रिजल्ट आया। हाँ, हम तो उनको क्या, उसके संबंध में क्या कहेंगे? वे लोग उस दायरे में नवनियुक्त वाले में फिलहाल जा रहे हैं। उन लोगों को तब कोर्ट जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। जी ठीक है, धन्यवाद। वे लोग कोर्ट जी। जा करके कहें कि स्पष्ट कि हमने परीक्षा दिया, पूरक कतिपय परीक्षा कारणों से थोड़ा सा मतलब क्रॉस लगा, और जी 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 लेकिन मेरा प्रशिक्षण भी 31 दिन के पहले ही पूर्ण हो चुका है। पूर्ण हो चुका है। जी तो जी एक बिंदु यहाँ पर बनता है। जी 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 या हाँ। उसी चीज में हम लोगों को भी जो 22 मई का रिजल्ट उसमें भी लपेटे में ले रहा, हम लोग को भी चंदा के लिए ये लोग कर रहा। हम
हम खुद अपने इधर कमाने लोकल में खाने का सब धंधा बना लिया है। जी सबको सर, अलर्ट जी सर। कीजिए, लोगों को जी अलर्ट सर। कीजिए कि 1 रुपया नहीं देना है। जी सर, हम ये किसी रिकॉर्ड को किया भी था, हम नहीं अपना देना है। ग्रुप में डाल देते हैं इधर लोकल। हाँ हाँ, इधर 2 लाइन लिख करके किसी को भी 1 रुपए चंदा न दे। ठीक है सर, एकदम ठीक ठीक है सर, ओके। ठीक है, धन्यवाद।